aware of the charming stories circulating about this place. I don't believe in ghost stories. He's not a ghost. The Sailor Man is real. He doesn't take kindly to visitors stopping at his doors. की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि दो लड़कों से बचकर भाग रही होती है। तो भागते भागते एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाती है जो कि बहुत लंबे समय से बंद पड़ी है। पास में वहां पर बहुत ही बुरा हादसा हुआ था की वजह से इसे बंद कर दिया गया। फैक्ट्री के आसपास के लोग इसे वांटेड मानते हैं, इसी वजह से इसके आसपास कोई भी नहीं आता। लेकिन एड्रियन को तो अपनी जान बचानी थी, जिसकी वजह से वो किसी तरीके से फैक्ट्री का ताला तोड़कर अंदर घुस गई। खैर एड्रियन के पीछे पीछे वो दोनों बदमाश भी फैक्ट्री के अंदर घुस गए। ताकि उनमें से एक को तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसका दूसरा साथी जबरदस्ती उसे अंदर लेकर जाता है। वो अंदर हम एक पोपाई को देख पाते हैं जो उन दोनों का इंतजार कर रहा है। और अब थोड़ी देर बाद दोनों एड्रियन को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से धरने में से एक पालक का कहन आकर गिरता है, क्योंकि वो पालक पोपाई खा रहा था। उनमें से एक पोपाई को गाली देने लगता है और कहता है कि तू जो भी है बाहर निकल आ, हम बहुत ही बुरी तरीके से तुम्हें मारेंगे। लेकिन उल्टा ही पोपाई ने उसे अंदर खींच लिया और इसके बाद बहुत ही बुरे तरीके से मार दिया। अब इस चीज से हम समझ सकते हैं पोपाई के हाथों में बहुत ही ज्यादा ताकत है। अब उनमें से दूसरे ने अपनी जान बचाने के लिए एड्रियन के गले पर चाकू रख दिया, लेकिन उसका ये प्लान भी काम नहीं आया। पोपाई ने जैसे ही उसका हाथ मोड़कर पकड़ा, उसे हल्का सा झटका दिया, उसका हाथ ही टूट गया और इसके बाद अपने हाथों से उसका सर बुरी तरह से क्रश कर दिया। अब एक तरफ एड्रियन की उसने जान बचाई थी, लेकिन उल्टा एड्रियन उसे ही बोलती है तुम तो एक मॉन्स्टर हो। तब इस बात से गुस्सा होकर उस पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और यहीं पर सीन चेंज होता है। मूवी के नाम को दिखाया जाता है। दोस्तों इस मूवी का नाम है पोपाई द सेलर मैन। पोपाई का तो आप जानते ही होंगे, बचपन में एक बहुत ही फेमस कार्टून कैरेक्टर था और इसी को लेकर ये मूवी बनाई गई है, लेकिन थोड़ा खून खराबे वाले तरीके से। अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, उसका नाम टेक्सटर होता है, जो कि आज रात उसी फैक्ट्री में जाने वाला है टेलरमैन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने। टेलरमैन यानी पोपाई। अब इसके लिए उसने मदद मांगी है ओलिविया से, को वो बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, लेकिन कभी कह नहीं पाया। अब उन दोनों के साथ टेक्सटर के 3 दोस्त और जाएंगे, लीजा, सेथ, कैटी। तब इसी दौरान फैक्ट्री के मालिक लेक्स को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपनी फैक्ट्री में पहुंचा हुआ है। इसके साथ एक लड़की है जिसका नाम है मार्गोट। दरअसल बात यह है कि ये अपनी फैक्ट्री को बेच रहा है, इसकी डील करवाने वाली है मार्गोट। अब जो नया मालिक है वो इस जगह को पूरी तरह तोड़कर इस पर एक नई बिल्डिंग बनाना चाहता है, जिस चीज से लेक्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री तो वैसे भी 20 साल से बंद ही पड़ी है। अब मार्गोट इस फैक्ट्री को तो बिकवा तो देगी, लेकिन सबसे पहले फैक्ट्री को लेकर वो आए तो बंद हो। जैसे कि 20 साल पहले एक कंटामिनेशन रिपोर्ट आई थी और इसी के बाद ये फैक्ट्री बंद हुई। और अगर वो रिपोर्ट गलत थी, जैसा कि लेक्स का कहना है, तो ये फैक्ट्री दोबारा से चालू क्यों नहीं हुई है? यहाँ पर सच में कोई सेलर मैन जैसा कोई मॉन्स्टर है और फिर ये फैक्ट्री सच में ही वांटेड है? सारे सवाल लेकर मार्गोट यहाँ पर आई थी, लेकिन इन सब चीजों के जवाब लेक्स ने उसे नहीं दिए। उसके बाद लेक्स वहाँ पर कुछ चेक करने के लिए चला गया। उसके जाते ही मार्गोट को वहाँ पर डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे वहाँ पर कोई देख रहा है। जल्दी से उसे वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, उन्हें सुनकर वो वहाँ पर छुप गई। कोई चलते हुए उसके पास आ गया, तो मार्गोट ने वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगी। तभी सामने लेक्स आ गया। लेक्स ने उसे बताया कि एंगस है सिक्योरिटी वाला। मार्गोट जल्दी से अपना बैग उठाती है, वहाँ से निकल जाती है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स यहीं पर गिर गए। इस पर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया। तो कुछ देर बाद लेक्स एंगस को समझाकर वहाँ से चला जाता है। लेक्स ने एंगस से कहा था अगर कोई भी यहाँ पर दिखाई दे तुम उसे मार देना, किसी भी तरीके से ये फैक्ट्री बिकनी चाहिए। खैर अब इसके बाद लेक्स और मार्गोट उस पेपर लेने के लिए उसके ऑफिस में गए, लेकिन वो पेपर्स तो उसी फैक्ट्री में गिर गए थे। इसका मतलब इन दोनों को वापिस से उसी फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। अब इधर एंगस भी इस फैक्ट्री में सफाई करने में लगा हुआ था। एंगस उस फैक्ट्री की आसपास की जगह को चेक करने लगा कि कहीं यहाँ पर कोई छुपकर तो नहीं रह रहा। ढूंढते ढूंढते एंगस को वहाँ पर दोनों बदमाशों की बॉडीज मिल जाती हैं। उन्हें देखकर वो बुरी तरह से डर गया। अभी उसके सामने से आ गया पोपाई। यहाँ पर एंगस तो उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पोपाई की ताकत के सामने एंगस नहीं टिक सकता। पोपाई ने वहाँ पर एक ही हाथ में एंगस को नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसके सर पर इतनी भारी भरकम लात मार के उसके सर के चीथड़े उड़ा दिए। खैर इधर ओलिविया और टेक्सटर केटी को लेने एक बार में पहुंचे। यहाँ पर केटी काम करती थी और वो तीनों वहाँ पर सेलर मैन के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। तब केटी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग फालतू में ही डर रहे हो। अब तभी उनके पास बैठा हुआ एक आदमी सबको वार्निंग देकर उसे कहने लगा कि जैसा तुम सोच रहे हो सब बिल्कुल भी नहीं है। स्लेयर मैन सच में है, तुम उस फैक्ट्री से दूर रहना न तुम मारे जाओगे। इन तीनों ने उस बूढ़े आदमी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। खैर तभी वहाँ पर आ जाता है केटी का बॉयफ्रेंड, का नाम है जोए। अपने दोस्त जैसी
टेरी के साथ। उसने केटी के साथ आज रात का प्लान बना रखा था। इन बार में पहुंचने के बाद जब पता चला केटी टेक्सटर और उसके दोस्तों के साथ फैक्ट्री में जा रही है, जो है टेक्सटर को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि केटी और टेक्सटर बीच कुछ न कुछ चल रहा है। खैर अब इसके बाद केटी दोनों के साथ चली तो गई, लेकिन जोए के दिमाग में भी कुछ न कुछ चल रहा है। वो इन दोनों के ऊपर निगाह तो रखने वाला है, न इसे चैन नहीं मिलेगा। फिर अब वो तीनों फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर विजय और सेथ पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। अब ओलिविया किसी तरीके से दिमाग लगाकर उस दरवाजे को खोल लेती है। और अब जैसे ही वो सब लोग अंदर गए, अब वहाँ पर केटी के पास जोए का फोन आने लगा। अब केटी ने कॉल उठाने की बजाय फोन काट दिया। से जोए की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। अब बाकी की बची कुछ कसर के दोस्तों ने पूरी कर दी, ये कहकर हमें उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अब बस यही सोचकर वो तीनों उसके पीछे चले गए, जहाँ पर लीजे और सेथ एक अलग रास्ते पर चल दिए, एक्स्टर और ओलिविया का अलग रास्ते पर। बची केटी को मॉनिटर पर बिठा गए, कह गए कि हम कैमरा सेट करेंगे, तुम यहीं पर बैठी रहो। ये चारों लोग बड़े मजे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि इन्हें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी भी बात की टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन तो अब इनकी बढ़ने वाली है, क्योंकि पोपाई इनका पीछा करते हुए इन्हें देख रहा है। टेक्सटर यहाँ पर कैमरे लगाते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन कैटी मॉनिटर पर ध्यान नहीं दे रही थी, वरना वो पोपाई को बुका देख लेती। अब इसी बीच मार्गोट भी वहाँ पर वापस फैक्ट्री में पहुँच चुकी थी अपने इम्पोर्टेंट पेपर लेने के लिए। तो वहाँ पर उसे वो पेपर्स मिल भी जाते हैं, लेकिन उसे साथ ही वहाँ पर एंगस की बॉडी मिलती है। अभी पोपाई भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब मार्गोट किसी तरीके से कमरे में छुप जाती है। अब वो वहाँ पर छुपती है, तब उसके कुछ बाल बाहर ही रह जाते हैं। इन्हें पकड़कर पोपाई खींच लेता है। जैसे ही उसने उसके थोड़े से बाल खींचे, अब उसके पूरे के पूरे बाल उसके हाथ में आ गए। उसके बाद पोपाई ने उसे उठाया और उसे एक मशीन में डालकर उसका पूरी तरह से एक लेप बना दिया। खैर इधर ओलिविया और टेक्सटन ऑफिस तक पहुंच चुके थे, जहां पर हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है तो ओलिविया कुछ सालों पहले टाउन को छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब अचानक से वापिस आ गई है। अब इस पर शक करना शुरू कर दो। इन दोनों को वहाँ पर एक डोर में से कंटेमिनेशन वाली फाइल मिल जाती है, के अंदर कंटेमिनेशन वाली रियल फाइल भी थी, तो कभी भी किसी के सामने नहीं आई। फैक्ट्री में बनने वाले फूड कंटेमिनेट हो चुके थे, यानी कि उनमें केमिकल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, इसलिए वो खाने लायक नहीं थे। लेकिन ये न्यूज किसी भी अखबार में नहीं छपी कि आधे से ज्यादा टाउन का मालिक लेक्सी है। उसने असली न्यूज कभी बाहर ही नहीं आने दी, लेकिन डेक्स्टर से एक्सपोज करेगा। और अब इसी बात पर दोनों का प्यार थोड़ा सा बढ़ ही रहा था, तभी दूसरा जोड़ा पर पहुंच जाता है। और अब ये चारों लोग इकट्ठे आगे बढ़े, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जोए भी अपने दोनों साथियों के साथ पहुंच चुका था, और इधर पोपाई भी पहुंच चुका था केटी के पास, और वो आराम से मॉनिटर में सबको देख रहा था। लेकिन जैसे ही केटी की नजर उस पर पड़ी, तब केटी की चीख निकल गई। केटी जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भागी, सीधा जाकर टकराई जोए से। तो इसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तभी वहां पर आ जाता है पोपाई। जैसी ने फौरन से उसकी छाती में एक चाकू घुसा दिया। इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बदले में पोपाई ने कि दोनों आंखें फोड़कर उसकी गर्दन तोड़कर उसका मुंह पीछे की तरफ मोड़ दिया। तो उसका भी खेल खत्म हो गया। टेरी जो है पोपाई पर गोली चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही पोपाई ने उसका हाथ पकड़ा, तब वो हाथ ही टूट गया। अब इसके बाद टेरी वहाँ से डरकर भाग गया, और अब जोए भी अपनी जान बचाने के लिए केटी को वहाँ मरने के लिए छोड़कर भाग गया। हालांकि पोपाई ने वहाँ पर केटी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो वहाँ से सीधा उनके पीछे चला गया। इधर टेरी फैक्ट्री के दरवाजे को बाहर से लॉक करके अपनी कार में जाकर बैठ गया, लेकिन काफी ज्यादा रेस देने के बावजूद भी उसकी गाड़ी बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं चल रही, क्योंकि उस गाड़ी को पीछे से पोपाई ने उठा रखा है। ये देखकर टेरी गाड़ी से उतरकर वहाँ से भाग जाता है, तो भागते भागते कील उसके पाँव में घुस जाती है। जैसे वो कील निकालकर टॉप पर पहुंचा, वहाँ पर आ गया था पोपाई की एंकर लेकर। उसने एंकर से एक ही बार में की गर्दन को उसके जिस्म से अलग कर दिया। तो जोए भी किसी तरीके से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके पास कोई आया। अब उसने बिना देखे की तरफ गोली चला दी। अब वो निकली केटी, उस गोली की आवाज सुनकर पोपाई भी वहाँ पर आ गया। तब जोए एक बार फिर से केटी को मरने के लिए छोड़कर उसे भाग गया। वहाँ पर पोपाई को देखकर केटी चिल्लाई। अब उसकी आवाज सुनकर बाकी भी अलर्ट हो गए। उसके बाद वो चारों अलग अलग होकर केटी को ढूंढने लगे। ऐसी की लाश को देखने के बाद सेथ और लीजे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना चाहते थे, अगर वो लोग पुलिस को बुला सके। तो वो बाहर निकलेंगे कैसे? बाहर से तो लॉक लगा हुआ है। तभी वहाँ पर पोपाई भी पहुँच जाता है, तो दोनों जल्दी से वहाँ से भागे। दोनों रूफ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। इसी चक्कर में सेथ नीचे फ्लोर पर गिर जाता है, ताकि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। उसका पैर एक नेट में फंस गया था। जब उसने अपना पाँव निकालने के लिए नेट को हिलाया, उस नेट पर रखे सरिये ऊपर से गिरकर सीधा उसके पेट में घुस गए।
इस तरीके से वो लीजे के सामने ही मारा गया। अब उसे ऐसा देखकर लीजा जल्दी से वहां से भागी, लेकिन तभी पोपाई उसके सामने आ गया और वो उसे देखकर पीछे की तरफ भागी। तो उससे बचने के चक्कर में भी ऊपर से नीचे गिर गई सेहत के ऊपर। तो कुछ इस तरह आखिरकार दोनों का मिलन हो गया। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया और डेक्स्टर पहुंच चुके थे पोपाई के रूम में। वहाँ पर उसकी असली फोटो थी, साथ ही में उसकी बीवी और बच्चे की। वहाँ पर पड़े न्यूज कार्ड के ऊपर से दोनों को यह पता चला कि पोपाई की जो बीवी थी इसी फैक्ट्री में काम किया करती थी। उसने वो कंटामिनेशन वाली बात लीक की थी। इसके बाद फैक्ट्री बंद हो गई, साथ ही में वो भी मिसिंग हो गई। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है टैक्स ने उसे मरवा दिया। अब पोपाई उसे आज भी ढूंढ रहा है कि फैक्ट्री में रहकर वो जिंदा रहने के लिए कुछ इन्फेक्टेड चीजें खाता है, की वजह से उसका ये हाल हुआ कि बॉडी अब पूरी तरह से डिफॉर्म हो चुकी है। ये लोग जल्दी से लीजा और सेथ को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्हें मिली उन दोनों की लाशें। इसके बाद ये दोनों वहाँ से जल्दी से बाहर निकलना चाहते थे, तभी वहाँ पर पोपाई आ जाता है। उसने टेक्सटर का हाथ पकड़ कर तोड़ दिया। इससे पहले कि वो टेक्सटर के साथ कुछ और बुरा करता, ओलिविया पोपाई को रोक देती है, कहती है कि इसे जाने दो। पोपाई ने उसकी बात मानकर हाथ छोड़ दिया, क्योंकि ओलिविया पोपाई की ही बेटी है। अपने बाप का साथ देने, अपनी माँ को ढूंढने के लिए वापस यहाँ पर आई है। फैक्ट्री में आने का मेन मकसद भी का यही था। इसके पहले ये आपस में कुछ और बातें कर पाते, जोए ने वहाँ पर आकर पोपाई को गोली मार दी, लेकिन इस चीज़ का पोपाई पर ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ। इसके बाद पोपाई ने उसे दूर फेंक कर मारा और पोपाई ने उसका हाथ उखाड़ कर किसी के हाथों से उसे मारने लगा। इसी तरह बुरे तरीके से उसकी भी मौत हो गई। अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलते ही केटी भी नजर आती है। जब वहाँ पर पुलिस आई, ओलिविया ने वहाँ पर पुलिस को कुछ और ही कहानी बता दी। एक पागल आदमी ने ये सब किया, जो कि अब यहाँ से भाग निकला। लेकिन पोपाई तो अब भी खिड़की से इन्हें देख रहा था। वो जानता है कि ओलिविया उसके पास वापस जरूर आएगी। खैर अब कुछ टाइम बाद सिर्फ दोबारा फैक्ट्री के अंदर आया। ये अब डील कैंसिल हो चुकी है, उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं है उसने यहाँ पर वापस आकर कितनी बड़ी गलती की है। अब तभी पोपाई पीछे से आकर पूरी तरह से उसके सर को क्रश कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।